कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का काव्य खंड से पहला पाठ है साखियाँ। और साखियाँ के साथ ही दूसरी कविता है शबद या पद। यह कविता कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। इस पूरे पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार है। अभ्यास कार्य में पहले साखियों का अभ्यास है और फिर उसके बाद शबद का। पहला प्रश्न है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर है, मान सरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर जिसमें भक्त रूपी हंस विहार करता है या क्रीड़ा करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका आंसर इस प्रकार है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि सच्चे प्रेमी के मिलने पर मन की मलिनता समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। आंसर है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त किए गए आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो समस्त बुराइयों को त्याग कर निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है। प्रश्न संख्या 5 है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। आंसर, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने धर्म को श्रेष्ठ कहकर दूसरे धर्म की निंदा करना। और दूसरा है, ऊंचे कुल में जन्म लेने पर अहंकार करना। ऐसे ही प्रश्न संख्या 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर इस प्रकार है, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। तर्क की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ काव्य सौंदर्य पूछा है तो कला सौंदर्य भी होगा और भाव सौंदर्य भी होगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूखल दे झक मार। सबसे पहले भाव सौंदर्य है, संतजन ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी आसन पर बैठकर जा रहे हैं। उन्हें ऐसे जाते देख संसार के निंदक रूपी कुत्ते निरर्थक भौंक रहे हैं। अब इसका कला सौंदर्य है, क्रमवार 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव विदेशी तथा लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरेदार शैली का प्रयोग है। यहाँ मुहावरे का एक उदाहरण लिख रखा है, झक मार यानी झक मारना, जिसको हिंदी में कहते हैं झक मारना। और यहाँ लोक भाषा के हिसाब से यह प्रयोग हुआ है, या कविता के हिसाब से इसका प्रयोग झक मारी के रूप में प्रकट हुआ है। तीसरा है, स्वान रूप संसार में रूपक अलंकार है। चौथा, कविता दोहा छंद में लिखी गई है। पांचवा, शांत भाव में कविता कहने के कारण कविता में शांत रस विद्यमान है। शबद भाग से लिया हुआ पहला प्रश्न है, उसका प्रश्न संख्या है 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। इसका आंसर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, बैराग और कर्म कांडों में ढूंढता फिरता है। प्रश्न संख्या इसी का 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। आंसर है, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए तत्कालीन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया, क्योंकि ईश्वर मंदिर, मस्जिद या आराधना का दिखावा करने से प्राप्त नहीं होते। प्रश्न संख्या 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। आंसर, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि वे सभी प्राणियों के प्राणत्व में ईश्वर का रूप मानते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। आंसर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर
आंधी से इसलिए की है क्योंकि आंधी के आने पर ही वस्तुएं उड़ सकती है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने पर मनुष्य के मन में लोभ, मोह, तृष्णा, कुबुद्धि जैसे सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर इस प्रकार है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सारे मनोविकार समाप्त होकर जीवन भक्तिमय और सुखमय हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ क और ख दो वाक्य दिए हुए हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है। पहला है, हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इसका आंसर इस प्रकार है, प्रभु का ज्ञान होने पर मनुष्य के मन में निहित स्वार्थ और संपत्ति का भाव समाप्त हो जाता है। और दूसरा है, आधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। आंसर है, ईश्वरीय ज्ञान आने के पश्चात प्रभु प्रेम की वर्षा हुई। प्रभु प्रेम की इस वर्षा से भक्त सराबोर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है भाषा अध्ययन का। लिखा हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ हुआ शुद्ध रूप। तो इस प्रकार हैं, पखा पखी मने पक्ष विपक्ष, अनत मन अन्यत्र, जोग मन योग, जुगति मन युक्ति, वैराग मन वैराग्य, निरपख मन निष्पक्ष।